नेक्स्ट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। हम चाहें तो 2, 3, 4, 5 जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं सिंगल ग्राफ पे, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस में करते हैं कि जितने भी लीनियर इक्वेशंस हैं सबका कॉमन ग्राफ बनाया जा सकता है, जो हम 10th क्लास में करते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। तो इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, स्टार्टिंग पे हम एक इन इक्वेशन को एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं, हम पाँचों का अलग ग्राफ बनाएंगे। फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम 3 या 4 इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बात नोट कीजिए कि जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो ग्राफ के ऊपर एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे लीनियर इक्वेशन है, जब भी उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर inequality always represents a region, ठीक है। ये हमेशा एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। अब कैसे, वो हम देखेंगे इनका जब सॉल्यूशंस करेंगे 5 क्वेश्चंस का तो पता चल जाएगा। जो पहली इनइक्वालिटी है 2x + y > 6। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका लेस देन या ग्रेटर देन जो भी लिखा है उसको हटा दो, उसकी जगह इक्वल लिख लो। इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगाओ, कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा ऐसे ही करना है। अब इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करो। यहाँ पे आपने टेबल बनाया, यहाँ पे लेटे से हमने x को 0 पुट किया तो y 6 आएगा, y को 0 करेंगे तो x 3 आएगा। सो दी पॉइंट्स आर 0,6 एंड 3,0। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है और ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। 0,6 वाई एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 0,6, 3,0 यहाँ कहीं आ जाएगा। इन दोनों को आपने ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई। अच्छा, अब मैंने बिना सोचे समझे लाइन बना दी, इसका भी एक रूल है। अब रूल सुनिए क्या है। अब आपने देखना है जो आपको इनइक्वालिटी गिवन है क्या उसमें इक्वल्स टू लगा हुआ है। जैसे थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। अगर इक्वल्स टू लगा हुआ है तो सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर इक्वल्स टू नहीं लगा तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। बात सिंपल सी है, सीधी बात है, समझ में आ गई होगी। इक्वल्स टू लगा है तो सॉलिड लाइन, नहीं लगा तो डॉटेड लाइन। इस लाइन ने ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट ग्राफ के ऊपर वाला, मतलब लाइन के ऊपर वाला, एक पार्ट लाइन के नीचे वाला। तो 2 रीजन बन गए, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट रीजन, दिस इज़ द सेकेंड रीजन। मैंने क्वाड्रेंट नहीं बोला, मैंने रीजन बोला है। एक ग्राफ का पार्ट लाइन के ऊपर, एक ग्राफ का पार्ट लाइन के नीचे, ठीक। अब दोनों में से किसी एक पे शेड होगा। वो शेड कैसे होगा, पता कैसे चलेगा? आप दोनों पार्ट्स में देखो, अगर कोई एक पॉइंट आपको फ्री मिलता है उसको आप एज अ टेस्टिंग पॉइंट ले लो। यहाँ पे मैंने देखा जो ओरिजिन है, मतलब फ्री पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो खुद लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। लाइक 0,6 और 3,0, ये दोनों तो लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इनको हम एज अ टेस्टिंग पॉइंट नहीं ले सकते। तो ये जो ओरिजिन है ये फ्री है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। अब 0,0 फर्स्ट इन इक्वेशन में पुट करके देखो तो 0 + 0 > 6, 0 > 6। तो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है? दिस इज़ अ फॉल्स कंडीशन। इसका मतलब मैंने ओरिजिन को एज अ टेस्टिंग पॉइंट लिया और उस ओरिजिन ने हमारी इनइक्वालिटी के टेस्ट को पास नहीं किया, ओरिजिन उस टेस्ट में फेल हो गया, तो शेड ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। अगर ये वाला जो टेस्टिंग पॉइंट है ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता तो शेड इस पॉइंट की तरफ होता। अब शेड किस तरफ होगा? इस पॉइंट से अवे, मतलब जिस रीजन में ये वाला पॉइंट है उसमें नहीं होगा, इससे परे होगा। तो इससे परे क्या है? ये सब, इसको हम शेड कर देंगे। सो दिस शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 1, कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, अब ये इनफाइनाइट रीजन है, ग्राफ को जितना मर्जी बड़े पेज पे बनाते चले जाओ, इसको शेड करते जाओ चले जाओ, है ना। अब इस रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये मैंने
कुछ पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट किए। अब जितने भी ये पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो हर एक पॉइंट इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड का देख लेते हैं ज़रा। सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आप छोटा सा टेबल बना लीजिए। फिर वही काम एक्स वाई को पुट करना शुरू करेंगे। एक्स को 0 किया y माइनस 2, वाई को 0 किया x2, तो यहाँ पे भी ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आएगा 2,0 और y एक्सिस पे 0,-2। अच्छा, अब इक्वालिटी लगी हुई है तो इसलिए सॉलिड लाइन ड्रॉ की जाएगी। दिस इज़ अ y एक्सिस, x एक्सिस। बाकी तो आप इसको पूरा डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ पे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करी। अब फिर इस लाइन की वजह से दो पार्ट्स बन गए, एक लाइन के डाउन साइड, एक लाइन के अप साइड। किसको शेड करना है? अगेन हमने देखा जो ओरिजिन है, ओरिजिन ये लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, तो दिस कैन बी टेकन एज अ टेस्टिंग पॉइंट। तो हमने इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन पुट किया 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, 0 लेस देन इक्वल्स टू 2। येस, इट इज़ ट्रू। तो इस बार ओरिजिन ने टेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई किया, हम हमारे टेस्ट को पास कर दिया। तो जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ होगा। इस बार जो शेड है वो इस तरफ होगा सारा, लाइन के ऊपर वाली साइड और ओरिजिन की तरफ। ये सब जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन सेट एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। और देख लेते हैं इसमें से, फॉर एग्जांपल जैसे ये थर्ड है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। सॉल्यूशन 3, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। इसमें आप देखें इक्वालिटी नहीं लगी हुई, तो इसमें जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड करेंगे। अच्छा, लेकिन डॉटेड लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें इसके पॉइंट्स चाहिए होंगे। सो पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे एक्स वाई। एक्स को 0 किया तो y माइनस 2, वाई को 0 किया तो x3, 0,-2 एंड 3,0 लाइक दिस। यहाँ पे आएगा 0,-2 और यहाँ पे कहीं पे 3,0। ठीक है, इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो ये लाइन बन गई ऐसे। अच्छा, अब इसमें सॉलिड लाइन थोड़ी ना बनेगी, इसमें इक्वालिटी नहीं लगी हुई, इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ऐसे करके। अगर इक्वालिटी होती तो सॉलिड लाइन ड्रॉ करते। ठीक है, इसमें डॉटेड करेंगे। फिर वही बात, एक रीजन लाइन के ऊपर है, एक रीजन लाइन के नीचे है। ओरिजिन को हम एज अ टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी में ओरिजिन पुट करके देखो, 0 ग्रेटर देन 6, ये तो फॉल्स है, तो इसका मतलब शेड ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, शेड ओरिजिन से अवे होगा, मतलब दूसरे वाले रीजन में जहाँ पे 0,0 नहीं आता। सो दिस इज़ दी सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ भी देख लेते हैं। चलो, y लेस देन -2, सॉल्यूशन 4। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि यहाँ पे लिखा ना y लेस देन -2, सबसे पहले हमने ये कहा था इक्वालिटी लगा लो, इनइक्वालिटी हटा दो। मैंने इसमें वैसे लिखा नहीं है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 से ये पॉइंट्स फाइंड आउट किए, सॉरी 0 लिख दिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसमें भी पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किए, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, सबसे पहला काम इनइक्वालिटी हटाओ, इक्वालिटी लगाओ। नाउ y इज इक्वल्स टू -2, ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। ये चीज़ तो छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, 9th से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि y इज़ इक्वल टू समथिंग इज़ अ पैरेलल लाइन, y इज़ इक्वल टू समथिंग इज़ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये -2 में से पास करेगी। फिर मैंने देखा यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ, लेस देन है, तो इसलिए ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की जाएगी लाइक दिस। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर शेड करना है या नीचे करना है कैसे पता चलेगा, यहीं से पता चल गया, y लेस देन -2, -2 से लेस वाले नंबर तो नीचे वाली साइड आएंगे। अगर आप वर्टिकल लाइन पे ऊपर वाली साइड चलोगे तो वो तो -2 से बड़े नंबर आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे गिवन है y इज़ लेस देन -2, तो जो शेड है
वो नीचे वाली साइड होगा, क्योंकि डाउन साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में y की वैल्यू -2 से कम है। बस हो गया सॉल्व। सिमिलरली फिफ्थ भी देख लेंगे, इसमें से x क्या था, x ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू -3 से ग्रेटर। सबसे पहले इक्वालिटी लगाओ, तो x इक्वल टू -3 इज़ अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू -3। अगेन इसमें इक्वालिटी नहीं लगी हुई तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। अब इसका शेड या तो लेफ़्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। लेफ़्ट साइड जितने भी नंबर आएंगे उनमें x की वैल्यू -3 से कम आएगी, राइट साइड जितने भी नंबर आएंगे उनमें x की वैल्यू -3 से ज़्यादा आएगी। तो हमें x -3 से ग्रेटर चाहिए, तो इसका मतलब है इसका जो शेड है वो राइट साइड की तरफ होगा। इसमें तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है कोई ओरिजिन को पुट करने की, डायरेक्टली पता चल रहा है कि राइट साइड पे जितना भी रीजन है उस सब में x कोऑर्डिनेट हमेशा -3 से ज़्यादा है।